बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोहेल डाल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये नाग देवता का 8वां पार्ट है। पिछले तमाम पार्ट नाग देवता के देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद मेरी प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं आप। तो बढ़ते हैं आज 8वें पार्ट की तरफ। और मैंने सितारों से रहनुमाई तलब की। सितारों ने जो मुझे ताज़ा कहानियाँ सुनाई वो अजीब थी। उन्होंने बताया कि जिस दुनिया को मैं जिम्बल के सामने पेश करता रहा हूँ वो मसाहिब की दुनिया होगी। बेशक इस दुनिया का इंसान बहुत से मसलों पर काबू पा लेगा, लेकिन वो इंसान बहुत बुरा इंसान होगा और वह दुनिया कांटों की दुनिया होगी। और यही सब कुछ मैंने जिम्बल को बताया तो इसने कहा, बाबा मेरा रास्ता नहीं रोक सकते, मेरा दिल में वहाँ जाने की शदीद आरजू है। देखो जिम्बल, इस दौर में जाने के लिए मेरा इल्म तुम्हें रास्ता तो बता सकता है, लेकिन तुम्हें एक लंबी ज़िंदगी गुजारनी है। तुम्हें पत्थर के एक मुजस्समे में तब्दील होना होगा। तुम पत्थर बनकर इस वक्त का इंतज़ार करोगे जब तुम्हें इस दुनिया में जाने का रास्ता मिले। बात सिर्फ इतनी है कि हर अमल का एक और अमल होता है और हर अमल तक गुजरने के लिए पत्थरी की हैसियत से तुम इस दुनिया में दाखिल हो सकोगे। हाँ, तुम देख सकोगे, समझ सकोगे। एक बेजान बुत की मानन तुम जिंदगी गुजारोगे, लेकिन तुम्हारा दिल सीने में धड़केगा। तुम्हारी आंखें हर अच्छे मंजर को देखेंगी। बोलो, क्या ये अंदाज भी तुम्हें कबूल होगा? मुझे सब कबूल है बाबा, मैं तो सिर्फ इस दुनिया में जाना चाहता हूँ, किसी भी शक्ल में, किसी भी हैसियत से। तब मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि सितारों का इल्म तो कुछ और ही कहता था। फिर इसने कहा, मैंने अपने माँ बाप से भी कह दिया है और बीना से भी कि वो मुझे भूल जाए। बीना अपनी दुनिया में रहना चाहती है और मुझे वो दुनिया सारी बातों से प्यारी है। बाबा मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तब मैंने अपने अमल का आगाज़ किया और दीवार के साथ लटकी चमड़े की थैली से मैंने अपनी तैयार करदा वो तमाम चीज़ें निकाली जिन्हें मेरे इल्म ने मुझ तक पहुँचाया था। और मैंने इसे एक थैली देते हुए कहा, इसे अपने हाथ में रखो। ये एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया को नज़र नहीं आएगी सिवाय तुम्हारे। जब तुम इसे दबाओगे तो इससे खूबसूरत मोती टपकेंगे और ये मोती तुम्हें इस दौर की तारीख बताते रहेंगे। हर रोज़ एक मोती तुम्हारे हाथ से टपकेगा और इसका रंग सफ़ेद होगा, और जब इस दौर के आने में आधा वक्त रह जाएगा तब ये मोती सब्ज हो जाएंगे, और जब ये दौर आएगा तो ये मोती सुर्ख हो जाएंगे, और जब ये सुर्ख मोती भी तुम्हारे हाथ से गिर पड़े और आखिरी मोती तुम्हारी मुट्ठी से निकल जाए तो तुम पत्थर से इंसान बन जाओगे और फिर इस दौर में जी सकोगे। लो, इसे एहतियात से अपने हाथ में रखो। जम्बल ने अपने हाथों की मुट्ठियाँ बेंच ली और मैंने इसके बाद अमल किया। लकड़ी का वो प्याला जिसमें मैंने जड़ी बूटियों का महलूल तैयार करके रखा था और सितारों ने इसके लिए मेरी रहनुमाई की थी, मैंने वो प्याला इसके मुंह से लगा दिया और जम्बल ने आंखें बंद करके वो प्याला अपने सीने में उतार लिया। लेकिन मुझे जम्बल से प्यार था। मैं जानता था कि अब वो जिस नई दुनिया के सफ़र पर रवाना हो रहा है वो बहुत मुश्किल सफ़र है, और मैंने इसे रोते हुए अलविदा कहा और कहा, जाओ इस बस्ती से निकल जाओ, जितनी दूर जा सकते हो चले जाओ। इस बस्ती में रहकर तुम्हें वो कुछ देखना होगा जो तुम्हारे लिए तकलीफ दे होगा, इसलिए इसे छोड़ दो। मैंने तुम्हें देवताओं की हिफाजत में दिया। और वो वहाँ से निकल पड़ा। इसे अपनी बस्ती छोड़ देने का कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि नई दुनिया के ख्वाब इसकी आंखों में जगमगा रहे थे। वो दिलकश और पुरस्कार दुनिया जिसके ख्वाब बहुत ही हसीन हुआ करते थे। ये ख्वाब जम्बल की ज़बान से नहीं बल्कि मेरी ज़बान से इसके जहन तक पहुँचे थे, और वह इन्हीं ख्वाबों को अपनी आंखों में सजाए बर्क रफ्तारी से अपनी बस्ती से दूर, बहुत दूर निकल जाने की कोशिश कर रहा था। इसकी रफ्तार बहुत तेज़ थी, दरख्त पीछे रह गए थे और वो एक और बस्ती के करीब पहुंचता जा रहा था। दुश्मनी से दूर, मोहब्बत की दुनिया का इंसान वो नहीं जानता था कि दोस्ती और दुश्मनी क्या चीज़ होती है। वो इस बस्ती से भी ना वाकिफ था जो इसके सामने आती जा रही थी। वो नहीं जानता था कि यह इला के दुश्मनों की बस्ती है और इला के लोग इस बस्ती से सदियों से दुश्मनी रखते चले आ रहे हैं। दोनों कबीले एक दूसरे की जान के दुश्मन थे, लेकिन जम्बल के लिए नहीं। वो तो मोहब्बत की दुनिया का इंसान था। सूरज सर पर चमक रहा था और जम्बल को यह महसूस हो रहा था कि जैसे इसके जिस्म में कोई तब्दीली रोनमा होती जा रही है। इसकी रफ्तार अब इतनी तेज़ नहीं रही थी और इसके कदम वजनी होते चले जा रहे थे। इसने सोचा कि शायद मैं चलते चलते थक गया हूँ। इसकी रफ्तार सुस्त हो गई और फिर वो रेंगने लगा। इसका वजन बढ़ता जा रहा था और बदन की हरकत आहिस्ता आहिस्ता रुकती जा रही थी, यहाँ तक कि वो रुक गया और इसके बाद वो पत्थर की तरह साख्त हो गया। इसने अपने बदन को देखा, सब कुछ साख्त, लेकिन ये देखकर भी इसके दिल में तशवीश के बजाय मुसर्रतों का तूफान उमड़ आया था। वो सोच रहा था कि संभाला की पेशगोई दुरुस्त रही, वो पत्थर बन गया है। इसके होंठ मुस्कुराए और मुस्कुराहट का ये खिंचाव इसकी आज़ा की आखिरी हरकत थी। इसके होंठ भी मुस्कुराते हुए साख्त हो गए थे, जबकि इसके दुश्मनों की बस्ती बहुत करीब थी, इतनी करीब कि वो दूर से इन्हें देख सकता था। पत्थर की आंखें बिल्कुल जिंदा आंखों की तरह मुतहर्रिक थीं। इसे बस्ती के चलते फिरते लोग नजर आ रहे थे। वह इन्हें बहुत दूर तक देख सकता था और वो इन घुड़सवारों को भी देख रहा था जो इसकी जनिब आ रहे थे। बहरहाल वो जो कोई भी है,
अगर इसके दोस्त ना हुए तो दुश्मन भी नहीं होंगे। वो इसके करीब आते जा रहे थे। शायद उन्होंने दूर से इसे देख लिया था और फिर थोड़ी देर के बाद वो इसके करीब पहुंच गए। उन्होंने अपने हथियार संभाल लिए थे, लेकिन इन्हीं में से किसी एक ने कहा, अरे ये तो पत्थर का बुत है, लेकिन ये बुत यहाँ कैसे आया? इसे कौन इस जगह रख गया? हो सकता है ये इला वालों की हरकत हो। ये तो है भी इला के लिबास में, हाँ, लेकिन बेहद खूबसूरत। तो फिर इसका क्या करें हम? सरदार को इतला देने के अलावा और क्या किया जा सकता है? हाँ, मुमकिन है कि यह भी इला वालों की कोई चाल हो। तो फिर इसे उठाकर इला वालों के पास ले चलो और वो काम जिसके लिए हम जा रहे हैं वो भी हो जाएगा, लेकिन सरदार को इस बुत के बारे में इतला देना ज़रूरी है। तो फिर ठीक है। इसके बाद इन लोगों ने इसे उठाकर घोड़े पर रख लिया। इससे खतरा था कि वो घोड़े से गिर ना पड़े, लेकिन वो लोग इसे संभाल कर बस्ती में दाखिल हो गए और फिर सरदार के झोपड़े के सामने इसे घोड़े से उतारकर ज़मीन पर लिटा दिया गया। इसे लाने वाले सरदार को इतला देने के लिए झोपड़ी के अंदर दाखिल हो गए और फिर थोड़ी देर बाद सरदार झोपड़ी से बाहर आ गया। इसे उठाकर खड़ा कर दिया गया और सरदार इसे चारों तरफ से देखने लगा। इसने गर्दन हिलाते हुए कहा, हो सकता है इला वालों ने हमारे लिए तोहफा भेजा हो। आखिर हमारे झोपड़ों के सामने इला के एक दरबान की ज़रूरत थी। सरदार के लहजे में तंज ही तंज था जिसे इसने महसूस किया, लेकिन वो तो मोहब्बत का पुजारी था। वो कहना चाहता था कि इसे किसी नफरत के तहत नहीं भेजा गया। सरदार ने फिर कहा, हम तो चाहते थे कि इला का कोई जिंदा आदमी हमारी झोपड़ी के बाहर खड़ा होकर ज़िंदगी गुजारे, लेकिन वो लोग अपनी हकीकत पहचानते हैं। चलो ऐसा करो कि इस बुस को हमारे झोपड़े के सामने खड़ा कर दो और इसकी गर्दन में दरबान का तोक डाल दो। ये आज से हमारा दरबान है। और फिर जिम्बल को सरदार के झोपड़े के सामने खड़ा कर दिया गया। इसकी गर्दन में स्याह रंग की एक जंजीर डाल दी गई। जम्बल ने दुख भरे अंदाज में इसके बारे में सोचा। बेवकूफ़ कही कि चलो ठीक है, अगर इनकी खुशी यही है तो मुझे क्या, मैंने तो वैसे भी एक तवील ज़िंदगी गुजारनी है और इस ज़िंदगी में न जाने कौन कौन से दिलचस्प वाक़ियात पेश आए। चुनाचे वो सरदार के झोपड़े के सामने वक्त गुजारता रहा। इसे कोई एहसास ना था, ना भूख, ना प्यास, ना मौसम का असर। हर एहसास इसके पथरीले वजूद पर फना हो गया था। लेकिन कुछ अरसे के बाद इसने इला के चंद मुअज़्ज़िज़ लोगों को सरदार के झोपड़े की तरफ आते हुए देखा तो इसे हैरत हुई। बेशुमार ख्यालात इसके जहन से गुजरने लगे। इला बस्ती के चंद सिपाही नेज़े संभाले इनके पीछे आ रहे थे। सरदार को भी इनके आने की इतला मिल गई तो वो झोपड़े से बाहर निकल आया। इधर इला के रहने वाले ताज्जुब से जंबल के इस पथरीले बुत को देख रहे थे तो सरदार ने कहा, आओ आओ मुअज़्ज़िज़ लोगों, हमने तुम्हारे इस तोहफे को कैसी इज्जत बख्शी है। इला वालों के लिए इससे ज़्यादा फ़ख्र की बात क्या हो सकती है कि इनका बनाया हुआ बुत हमारे दरवाजे का दरबान है। सरदार, इला से तुम्हारी दुश्मनी ज़रूर चल रही है, लेकिन ये दुश्मनी अभी तक जंग का जरिया नहीं बनी है। तुम इला से दुश्मनी चाहते हो क्या? ये बात इला से आने वाले एक बुजुर्ग ने कही थी तो सरदार ने खूनख्वार लहजे में कहा, हमने कभी इला से खौफ नहीं खाया क्योंकि अभी तक इसने कोई हरकत नहीं की। हम भी अमन से रहना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त तक जब तक इला वालों के दिमाग अपनी जगह कायम रहे। तो फिर तुमने इला वालों के सीने पर यह ज़ख्म क्यों लगाया है? मुझे बताओ, कौन से ज़ख्म की बात कर रहे हो तुम? ये तुम्हारे झोपड़े के सामने है। इस बुत को यहाँ क्यों भेजा गया था? ये बुत नहीं, ये तो इला के सरदार का बेटा है। क्या तुम इला के सरदार के बेटे को नहीं जानते? ये तो इसका लख्ते जिगर है और इसका नाम जंबल है। ये पूरे एक हफ्ते से बस्ती से गायब है। इसे हर जगह तलाश किया जा रहा है पर यह नहीं मिला। हमें पता चला कि इसका हमशक्ल एक बुत तुम्हारे दरवाजे पर है और यह एक सच्चाई है। हमने इसे अपनी आंखों से देख लिया है कि जंबल के पथरीले जिस्म के साथ दरबानों की माला वाला यह बुत तुम्हारे झोपड़े के सामने मौजूद है। क्या समझे? और तुमने जुल्म किया है कि हमारे सरदार के बेटे को पत्थर की हैसियत से यहाँ पर खड़ा कर दिया है। बड़े दिलचस्प हो तुम लोग और बड़ी दिलचस्प बातें करने के लिए आए हो, लेकिन इला वालों, ज़रा ये तो बताओ, क्या तुम्हारे यहाँ पत्थर की औलादें पैदा होने लगी हैं? ये तो खुशी की बात है। हमें अब इला वालों से लड़ने के लिए लोहे के ऐसे हथियार बनाने होंगे जो पत्थरों को तोड़ सकें। सरदार ने मजाक उड़ाते हुए कहा और कासिद की हैसियत से आने वाले लोगों की आंखें सुर्ख हो गई। इनमें से एक ने कहा, इला में इंसान ही पैदा होते हैं, लेकिन लगता है कि तेरी बस्ती ज़रूर पत्थरों के ढेर में बदल जाएगी। हम यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि तूने अपने जादूगरों की मदद से जंबल को पत्थर बना दिया है, लेकिन इस बात को याद रखना कि इला वालों के लिए इससे बड़ी गाली और कोई नहीं हो सकती। और अब सरदार, तू तैयार रह कि तेरी इन आबादियों को खाकसर कर दिया जाए और तुझे अपनी फजूल गोही का भरपूर बदला मिले। तुम सब पागल हो गए हो क्या? तो अगर तुम कासिद ना होते तो मैं तुम सबकी गर्दनें काट कर अपनी बस्ती के सरहद के पास लगा देता और एक आदमी को वहां मुतय्यन करता जो देखने वालों को यह बात बताता कि मेरे सामने बड़ी बात करने वालों के साथ क्या सलूक किया जा सकता है। जाओ पागल कुत्तो, हम भी चूड़ियाँ पहन कर नहीं बैठे
ہم تمہارا انتظار کریں گے اور تمہاری لاشوں کو پھینکنے کے لیے لمبے لمبے گھڑے بھی تیار کریں گے۔ ہم اس بت کو لے جانا چاہتے ہیں، اپنی گردنیں بچا کر لے جاؤ، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ میری جھوپڑی کا دربان یہی رہے گا، سردار خوفناک لہجے میں بولا، اور آنے والے ایک دوسرے کی صورتیں دیکھنے لگے۔ پھر وہ خاموشی سے واپس چلے گئے، لیکن ان کے چہرے غصے سے سرخ تھے، اور ان تمام باتوں سے ان لوگوں کی کیفیت سے زنبل پوری طرح واقف تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، سوچ رہا تھا، اور جانتا تھا کہ اب ان دونوں قبیلوں کا تصادم ضروری ہو گیا ہے۔ ایلا والوں کو غلط فہمی ہو گئی، اور مقامی سردار بھی طاقت کے نشے میں چور ہے۔ کاش میری وجہ سے یہ جنگ نہ ہو، میں تو امن اور محبت کا پجاری ہوں۔ پتہ نہیں یہ دنیا والے اس طرح ایک دوسرے سے کیسے لڑ پڑتے ہیں۔ اصل میں یہ پہاڑی بستیاں جاہلوں کی بستیاں ہیں۔ سنبھالا ان بستی والوں کے بارے میں کیسی کیسی دلکش کہانیاں سناتا تھا۔ کاش میں واقعی اپنی آنکھوں سے ان آبادیوں کو دیکھ سکوں، مگر میں اس جنگ کو کیسے روک سکتا ہوں؟ یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ اور جھونپڑے کے سامنے دربان کی حیثیت کھڑے کھڑے اس نے مقامی لوگوں کی جنگی تیاریاں دیکھی۔ زندگی لینے اور دینے کا کھیل شروع ہونے والا تھا۔ چاروں طرف ہتھیار نیزے صاف ستھرے کیے جانے لگے، نئے ہتھیار بنائے جا رہے تھے۔ وحشی نوجوان جنگ کی مشق کر رہے تھے، آبادیوں کے گرد درختوں کے تنے کاٹ کاٹ کر لگائے جا رہے تھے، ضروری مورچے بنائے جا رہے تھے، اور فضا ہر وقت جنگ کے نعروں سے گونج رہی تھی۔ وحشی نوجوان طرح طرح کے منصوبے بنا رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ وہ ایلا کو خون میں نہلا دیں گے اور وہاں سے لوٹ مار کر کے واپس آئیں گے۔ وہ ایلا کی خوبصورت لڑکیوں کو اٹھا کر لے آئیں گے اور انہیں اپنا غلام بنائیں گے، اور ان سے رقص و سرور کی محفلیں سجائیں گے۔ چاروں طرف آگ اور خون کی پکار تھی، اور زنبل کا دل لرز رہا تھا۔ وہ سخت شرمندگی محسوس کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بے بسی کے علاوہ اس کے بس میں کچھ نہیں تھا۔ اس جنگ کو روکنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ ایلا کے قاصدوں کے جانے کے پورے ایک ہفتے بعد 100 اچانک بستی خوفناک نعروں سے گونج اٹھی۔ پتہ چلا کہ ایلا کا لشکر اس آبادی کے سامنے پہنچ چکا ہے۔ زنبل کا دل رو پڑا۔ رک جاؤ، میرے لیے جنگ نہ کرو، غلط فہمیوں میں پڑھ کر زندگیوں کو ضائع نہ کرو، یہ انسانیت نہیں ہے۔ میں تو امن کا پجاری ہوں، میں تو محبت کا متوالا ہوں، میری ذات کے لیے خون مت بہاؤ۔ وہ بے آواز چیخ رہا تھا، لیکن کون اس کی دل کی پکار سنتا؟ مقامی لشکر بھی ہتھیاروں سے لیس ہو کر آگے بڑھا اور میدان میں پہنچ گیا۔ زنبل کی نگاہیں میدان تک نہیں پہنچ سکتی تھی، وہ اس پورے منظر کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد چیخیں سنائی دینے لگی اور اس کا دل شدت غم سے کانپنے لگا۔ وہ اندر ہی اندر لڑ رہا تھا، کاش یہ کسی کے معاملے میں اس قدر مداخلت نہ کرتے۔ ارے میں نے تو اپنی زندگی کو سلایا ہے ایک نئی زندگی کی تلاش میں، لیکن تم لوگ کیوں لڑ رہے ہو؟ کتنی زندگیاں میری وجہ سے ضائع ہو رہی ہیں، میں ان پاگلوں کو کیسے روکوں؟ میری آواز سن لو جانوروں، زندگی کے دشمنوں، جنگ بند کر دو۔ اس کی پتھریلی آنکھوں سے پانی کے 2 قطرے لڑک پڑے۔ پانی اس کے اختیار میں تھا۔ جنگ کی ہولناک آوازیں اب بھی سنائی دے رہی تھی اور پہلے سے تیز ہو گئی تھی۔ اس کے کان پھٹے جا رہے تھے، لیکن وہ اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنے کان بند کرنے سے معذور تھا۔ وہ یہ آوازیں سنتا رہا اور لرزتا رہا، اور پھر اس نے خون میں نہائے ہوئے انسانوں کو بدحواسی کے عالم میں بھاگتے ہوئے دیکھا۔ یہ مقامی لوگ تھے جنہیں شکست ہو گئی تھی۔ ایلا کے وحشی ان کے پیچھے دوڑ رہے تھے، انہیں قتل کر رہے تھے، اور وہ موت سے دوچار ہو رہے تھے۔ غرور کی سزا مل رہی تھی انہیں، اور اب وہ اپنی زندگی بچانے کی فکر میں تھے۔ ایلا والوں نے انہیں بدترین شکست دی تھی، اور اب ان کی آبادیاں ایلا کے قبضے میں تھی۔ پھر انسانوں نے اپنے وحشی ہونے کا ثبوت دینا شروع کر دیا۔ وہ زمین پر بسنے والوں کو یہ بتانے لگے کہ جنگل کے درندے اس سے زیادہ وحشی نہیں ہو سکتے۔ پوری بستی ایک مشعل بن گئی، ہر جھوپڑا آگ میں گر گیا۔ خوفزدہ بچے معصوم آوازوں کے ساتھ چیختے ہوئے ادھر سے ادھر دوڑنے لگے۔ مائیں آگ اور دھوئیں میں اپنے لختے جگر تلاش کرنے لگی اور شعلوں کا شکار ہونے لگی۔ پھر ایلا کے بہادر اس کے پاس پہنچے اور اس نے دیکھا کہ ان لوگوں میں اس کا باپ بھی موجود ہے، ایک فاتح سردار جس کے پورے جسم پر اپنے دشمنوں کے خون کے دھبے سجے ہوئے تھے، اور جس کے چوڑے ہتھیار نے اپنے بیٹے کا انتقام لینے کے لیے نہ جانے کتنے سر اتار دیے تھے۔ غمزدہ باپ کی اس صورت نے زنبل کو ذرا بھی متاثر نہیں کیا۔ یہ ایک قاتل کا چہرہ تھا، یہ ایک خونخوار وحشی کا چہرہ تھا جو اپنے بیٹے کو پتھرائے دیکھ کر رنجیدہ تھا، لیکن اس کے کان اس معصوم ننھی اور کمزور چیخوں کو نہیں سن رہے تھے جو اب بھی جھلسے ہوئے جسموں کو آگ سے آزاد کرانے کے لیے چیخ رہے تھے۔ پھر زنبل کے بت کو بڑے احترام سے ہاتھوں پر اٹھایا گیا اور وہ لوگ اسے لے کر بستی سے باہر نکل گئے۔ زنبل نے انتہائی غم کے عالم میں سوچا کہ کاش آگ پتھروں کو بھی جلا سکتی، کاش میں بھی اس آگ میں جل کر خاکسار ہو گیا ہوتا۔ کاش میں نے وہ نئی دنیا دیکھنے کی خواہش نہ کی ہوتی، کاش سنبھالا میری اس خواہش کو ٹھکرا دیتا، لیکن اب سب کچھ بیکار تھا۔ اب تو آگ اور خون کے انبار لگ چکے تھے، فضا میں گوشت جلنے کی بدبو پھیلی ہوئی تھی، اور یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ آخر کار فتح حاصل کرنے والا لشکر
इला की सरहदों से अंदर दाखिल हो गया। औरतों और बच्चों ने फतह पाने वाले लोगों का पुरजोश खैर मुकद्दम किया, लेकिन जिन माहों के बेटे इन जुनून की नज़र हो गए थे वो चीख चीख कर रो रही थी। इनकी निगाहें इन्हें तलाश कर रही थी जो हथियार लेकर गए थे और वापस नहीं आए थे। इन आंखों से आंसू बह रहे थे और जो वापस आ गए थे वो इन्हें देखकर खुशी के आंसू बहा रही थी। इनके जख्मों के लिए मरहम तलाश कर रही थी और जालिम सरदार अपने बेटे के बुत को लेकर अपने झोपड़े पर पहुंच गया। इसने जंबल के बुत को झोपड़े के सामने रख दिया और जंबल की माँ बाहर निकल आई। वो चीख मार कर बेटे के बुत से लिपट गई, लेकिन जंबल को माँ के आंसू मुतासिर न कर सके। इनकी चीखों से ज्यादा दिलरोज नहीं थी जो आग में जलते हुए मासूमों की चीखें थी। जंबल का बाप भी गमज़दा शक्ल बनाए एक जगह खड़ा था और फिर थोड़ी देर के बाद बस्ती वाले लोग भी वहां पहुंच गए और आने वालों में बीना भी थी जो फटी फटी आंखों से जंबल के बुत को देख रही थी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और जंबल के करीब पहुंच गई। कुछ लम्हे खामोशी से इसे देखते रही, फिर बोली, तो तुम दूसरी दुनिया में चले गए जंबल। तुमने वही कुछ किया जो तुम कहते थे। आखिरकार तुमने मुझे छोड़ दिया। मैं तो तुम्हारी बातों को मजाक समझती थी, लेकिन तुमने तो वही कर दिखाया जो कहा। आह काश मैं समझ सकती कि तुम मजाक नहीं कर रहे मुझसे। इसकी दर्दनाक चीखें उभरी और वह जंबल के बुत से लिपटकर बुलक बुलक कर रोने लगी। तो जंबल ने सोचा, यह सब झूठ है, फरेब है, मक्कारी है। इला के रहने वाले खूनी दरिंदे हैं। मुझे इन सबसे नफरत है। मैं इन सबसे नफरत करता हूँ। और फिर इसने अपने बाप की आवाज़ सुनी। यह लड़की क्या कह रही है, ज़रा इसके अल्फाज तो सुनो। क्या जंबल ने इसे कुछ बताया था? क्या ये इस पथरीले बुत के बारे में कुछ जानती है? इससे पूछो तो सही। और फिर जब सख्ती के साथ वीना से इस बारे में सवाल किए गए तो इसने इन लोगों को बताया। हाँ, संभाला इसे एक अजीब दुनिया की कहानियाँ सुनाता था। एक अनोखी और पुरस्कार दुनिया जहाँ के इंसान बहुत ताकतवर होते हैं, जो हवा में तैरते फिरते हैं और समंदर के सीने पर दौड़ते रहते हैं। इनके मकानात बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। वो अजीब लोग होंगे जो मुस्तकबिल में दूर की दुनिया में आकर आबाद हो जाएंगे। और जंबल इनकी कहानियाँ सुन सुनकर ख्वाहिश करता था कि काश वो इस अनोखी दुनिया को देख सके। और जब इसने संभाला से शदीद फरमाइश की कि इसका इस दुनिया में जाने का बंदोबस्त कर दे, तो पुरस्कार कुव्वतों के मालिक संभाला ने इसके लिए कोशिशें की। और फिर जंबल ने मुझे बताया कि संभाला ने इसे इस दुनिया में भेजने का बंदोबस्त कर दिया है। इसने मुझसे भी पूछा था कि क्या मैं इसके साथ इस दुनिया में जाना पसंद करूंगी, लेकिन मैंने ये कह दिया कि मैं अपनी भेड़ों को नहीं छोड़ सकती। इन पहाड़ों की चोटियाँ मुझे अपने माँ बाप की तरह अजीज़ हैं। तो इसने मुझे भी छोड़ दिया और चला गया, हमेशा के लिए। मगर मैं इसकी बातों को झूठ समझती थी और नहीं जानती थी कि संभाला दर हकीकत इतना बड़ा जादूगर है कि जो कहता है वो कर दिखाता है। यह पूरी दास्तान सुनकर जंबल का बाप गुस्से से कांपने लगा और इसकी गर्राई हुई आवाज़ उभरी, तो यह इस जादूगर बूढ़े ने किया है। मगर बिना, तुझे पहले बात बतानी चाहिए थी। मैं तो इस शैतान के बारे में पहले भी जानता था कि वो ज़रूर कोई ऐसा अमल करेगा जिससे इला वाले तबाह बर्बाद हो जाएंगे। और इसका ये भी मतलब है कि वो लोग भी बेकसूर थे जिन्हें हमने शदीद नुकसान पहुँचाकर हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। इस कमीने जादूगर ने मेरे बेटे को रास्ते से भटकाया है। जाओ, इसे बांध कर ले आओ। इससे कहो कि जंबल को इस दुनिया में वापस लाए, वरना हम इसे जिंदा आग में जला देंगे। काश हमने पहले ही गोल कर लिया होता। सरदार के हुक्म पर बहुत से अफराद इन पहाड़ियों की जानिब चल पड़े जहाँ संभाला रहता था। और यह बात जंबल अच्छी तरह जानता था। संभाला इस कदर आसान भी नहीं है कि इसे आसानी से गिरफ्तार कर लिया जाए, बल्कि यह हो सकता है कि अमन पसंद जादूगर जिसने आज तक इला वालों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, अगर बुराई पर आमादा हो जाए तो इला को वो नुकसान पहुँच सकता है जो इसे दूसरी जगह से नहीं पहुँचा था। लेकिन जो लोग संभाला को तलाश करने गए थे उन्होंने वापस आकर सरदार को बताया कि संभाला अपनी रिहाइश गाह पर मौजूद नहीं है। तो सरदार ने कहा, देखो वो फरार न होने पाए, इसे हर कीमत पर तलाश करके गिरफ्तार करके लाना है। यहाँ तक कि सरदार की हर कोशिश नाकाम हो गई। वो बड़ा परेशान था कि बीना के बाप ने इसके पास पहुंचकर इसे एक कहानी सुनाई जो जंबल ने भी सुनी। बीना के बाप ने कहा, अभी थोड़ी देर कबल जबकि बीना को इसकी हमाकत की बिना पर मैंने पत्थरों के एक गार में बंद किया हुआ था और वहाँ पहरा दे रहा था कि मैंने इस जगह से बातें करने की आवाज़ें सुनी और हैरान रह गया, क्योंकि बाहर चट्टानी दरवाज़ा बंद था और अंदर दाखिल होने के लिए कोई रखना भी नहीं था। तो मुझे हैरत हुई और जब मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर गया तो मैंने संभाला को देखा जो बीना के करीब मौजूद था। और मुझे देखकर संभाला ने नफरत से ज़मीन पर थूक दिया और मुझसे कहा कि मेरी वहशत के चंद लम्हात बाकी हैं, सिर्फ चंद लम्हात, और इसके बाद हम लोग इस दीवानगी समेत फना हो जाएंगे। बीना जंबल की मोहब्बत है और इसकी हिफाजत मेरा फ़र्ज़ है। मैं इसे तुम्हारे साथ नहीं रहने दूंगा और देख लो, मैं इसे ले जा रहा हूँ। फिर देखते ही देखते इसने बीना का हाथ पकड़ा और दूसरे लम्हे मेरी नज़रों से उजल हो गया। सरदार, बूढ़ा जादूगर मेरे चेहरे पर स्याही मल गया है। मेरी बच्ची भी मुझसे जुदा हो गई। मैंने तो इसे इस बात की सज़ा दी थी कि इसने संभाला की कहानी सरदार को पहले क्यों नहीं सुना दी।
اگر وہ ایسا کرتی تو زنبل کبھی غائب نہ ہوتا۔ اب میں کیا کروں؟ میری بچی بھی مجھ سے جدا ہو گئی۔ بوڑھے شیطان، میں تجھے زمین کے آخری کونے میں بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا، سردار نے شدید غصے کے عالم میں کہا اور جھوپڑی میں داخل ہو کر اپنے ہتھیار اٹھا لایا۔ اس نے اپنا خصوصی دستے کو تیار ہونے کو کہا اور پھر زنبل نے سردار کے خونخوار جوان چاروں طرف دوڑتے ہوئے دیکھے۔ پتھر بننے کے بعد اس پر جو بیت رہی تھی اس کا دل ہی جانتا تھا۔ یہ ساری باتیں اس کے لیے ناقابل یقین تھیں۔ بہرحال وقت گزرتا رہا، شام رات، سردار واپس نہیں لوٹا۔ اس کی دیوانگی نہ جانے اسے کتنی دور لے گئی، اور پھر رات کو بے شمار مشعلیں بستی کی طرف دوڑتی ہوئی نظر آئیں۔ ادھر اپنی کامیابی کے نشے میں چور ایلا کے لڑاکے نشے میں ڈوبے پڑے تھے، لیکن ادھر شخص خوردہ وہ آبادیوں کے جوان اپنی بچی کچی طاقت جمع کر کے انتقام لینے کے لیے چل پڑے تھے، اور ایلا پر موت کی بارش ہو گئی۔ یہ موت ایک تند و تیز سیلاب کی طرح آئی اور پوری آبادی کو بہا لے گئی۔ ایک بار پھر موت کی داستان تازہ ہوئی، اور ایسی ہوئی کہ دیکھنے والے دیکھ ہی نہ پائے۔ ایلا کی ایک ایک جھوپڑی کو آگ میں جھونک دیا گیا۔ جھوپڑی سے باہر نکلنے والے مرد، عورتیں اور بچے تیروں کی بارش میں زندگی سے محروم ہو گئے تھے۔ ایک ایک فرد کو چن چن کر ہلاک کر دیا گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہاں آگ اور لاشوں کے سوا اور کچھ بھی نہ بچا۔ فضا میں جلتے ہوئے گوشت کی چراند اور دھواں بسا ہوا تھا، اور پتھر کا زنبل وحشت زدہ نگاہوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ کتنا مختصر وقت ہوتا ہے دنیا کے بدلنے میں۔ دو قبیلے اس طرح برباد ہوئے تھے کہ اب کبھی آباد نہیں ہو سکتے تھے۔ زنبل کے گھر جلی ہوئی جھوپڑیوں کی راکھ کے سوا کچھ باقی نہیں تھا۔ جلے ہوئے بدن، جلی ہوئی چیزیں آہستہ آہستہ شب و روز شبنم، دھوپ اور ہواؤں سے مٹی بن گئے، اور پھر تیز ہوائیں اس راکھ کو نہ جانے کہاں کہاں اڑا کر لے گئی۔ ٹوٹی ہوئی کھوپڑیوں اور ہڈیوں کے انبار کے علاوہ اور کچھ نہیں بچا تھا، لیکن زنبل ان ہڈیوں کو نہیں پہچان سکتا تھا۔ اس کا باپ جو سنبھالا کو تلاش کرنے کے لیے نکلا تھا کبھی زنبل کے پاس واپس نہ آ سکا۔ یقینی طور پر وہ انہی آبادی والوں کا شکار ہو گیا تھا جنہیں اس نے تباہ و برباد کیا تھا، اور یہ اچھا ہی ہوا کہ اس نے اپنا جلا ہوا نشیمن نہیں دیکھا تھا، ورنہ موت کے بعد بھی بے سکون رہتا۔ ہڈیاں مٹی بنتی رہتی، کھوپڑیاں ہوا سے لڑک کر نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گئیں۔ موسم بدلتے رہے، کبھی کبھی کالی گھٹائیں زنبل کے گرد آلود جسم کو دھوتی، گرمیوں کی دھوپ اسے خشک کر دیتی، سردیوں کا موسم اسے نمی بخشتا۔ بستیوں کا اب یہاں کوئی نام و نشان نہیں تھا، پتھروں کے ڈھیر کے علاوہ اب یہاں کچھ باقی نہیں رہا تھا، اور اس کی آنکھیں بدلتے ہوئے موسم اور بدلتے ہوئے اداروں کو دیکھ رہی تھیں۔ کرب و جوار کے پتھر ہوا کی کاٹ سے عجیب و غریب شکل اختیار کر گئے تھے۔ پھر اس پتھروں میں سبزہ اگنے لگا، اور رفتہ رفتہ کچھ بارشوں نے یہاں کا ماحول بدل دیا، اور زنبل کے چاروں طرف گھاس لہلہانے لگی۔ جنگلی پھول اگ آئے جن کی مہک پورے ماحول میں رچ گئی۔ درختوں کے پودے بھی اگائے تھے۔ گرمیوں کا تیز موسم اس گھاس کو زرد کر دیتا، پھر موسم بہار آتا اور پودے پہلے سے زیادہ سبز ہو جاتے۔ اب اس گھاس میں طرح طرح کے جانور آنے لگے تھے جو پتھر کے اس مجسمے کے قدموں میں کھیلتے۔ خوبصورت پرندے زنبل کے بدن پر آ کر بیٹھ جاتے۔ اسے پرندے بڑے پسند تھے۔ جنگل کے ایک ایک جانور سے اس کی شناسائی ہو گئی تھی، اور ان جانوروں کے درمیان زندگی گزارنے میں بڑا لطف آتا تھا۔ وہ ان سب کے مسائل سمجھنے کی کوشش کرتا تھا، ان سب کا شناسا ہو گیا تھا۔ اگر ایک بھی دن ان میں سے کوئی نہ آتا تو اسے الجھن ہوتی اور اس کا انتظار کرتا رہتا۔ اس طرح زندگی ایک عجیب و غریب انداز میں گزر رہی تھی۔ کبھی کسی ذی روح نے ایسی طویل اور ایسی عجیب زندگی نہ گزاری ہوگی۔ ادھر سنبھالا نے اس کے ہاتھ میں جو تھیلی دی تھی، اس سے ٹپکنے والے موتی اس کی نگاہوں میں آتے رہتے تھے۔ سفید موتی سبز ہو گئے تھے، لیکن اتنا عرصہ گزر گیا تھا کہ اب سنبھالا کو انسانوں کی شکل یاد نہیں رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ انسان کیا ہوتے ہیں۔ جو تباہی زمانے قدیم میں ان آبادیوں میں پھیلی ہوئی تھی، اس کے بعد وہاں کسی انسان کا وجود نہیں دیکھا گیا تھا۔ زمین پر جانور ہوتے اور آسمان پر پرندے، اور بس ایسا ہی ہوتا۔ پھر ایک دن آسمان پر ایک خوفناک گرج پیدا ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ ایک خوفناک پرندہ بھیانک انداز میں شور مچاتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ زنبل کا دل رس گیا۔ اس ننھے پرندوں کے درمیان یہ پرندہ، بھیانک پرندہ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو بہت عجیب تھا، لیکن شکر تھا اس پرندے نے ننھے پرندوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ وہ اپنی راہ گزر گیا اور زنبل نے سکون کی سانس لی۔ اب اکثر ایسے پرندے نظر آنے لگے تھے جو اس کے سر سے اوپر شور مچاتے ہوئے چلے جاتے۔ کبھی کبھی تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی اور ان کی داڑیں بھیانک شور کے ساتھ پرواز کر کے گزر جاتی تھی۔ ایک ایسا شور جسے جنگل کے درندے اور پرندے بھی برداشت نہ کر پاتے، اور سب کے سب گھنے درختوں میں پناہ لے لیتے۔ پھر ایک صبح ایک واقعہ پیش ہوا۔ زنبل نے آسمان کی بلندیوں پر دھوئیں کی ایک لکیر دیکھی۔ دھوئیں کا طوفان چھوڑتا ہوا ایک پرندہ زمین کی طرف آ رہا تھا۔ اس کی گرج بے حد بھیانک تھی اور وہ زمین کی سیدھ میں چلا آ رہا تھا۔ زنبل وحشت زدہ نگاہوں سے اس پرندے کو دیکھنے لگا۔ پرندے نے زمین سے تھوڑی بلندی پر ایک دائرے میں چکر لگایا۔ زنبل کی نگاہیں تیز دھوپ میں اس کی چمک سے دھندلائی جا رہی تھی، لیکن وہ دیکھتا رہا۔ پرندہ زمین سے ٹکرایا اور پھر پیٹ کے بل دور تک دوڑتا چلا گیا۔
सरसब्ज و शादाब घास ने इसके पेट को कोई खास नुकसान होने नहीं दिया था, लेकिन अब वो जंबल से थोड़े फासले पर रुक गया था। जंबल हैरान निगाहों से इस परिंदे को देख रहा था। इतने बड़े परिंदे का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। बहुत देर तक वो इस तरह खड़ा रहा और जंबल की निगाहें इस पर जमी रहीं। फिर इसने परिंदे के पेट में एक सुराख होते हुए देखा। इस सुराख से कुछ आलाइश निकलकर बाहर आ गई थी। यह सब इसके लिए नाकाबिले फहम था। फिर इसने इस आलाइश पर कोई चीज़ मुतहर्रक देखी और इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। रफ्ता रफ्ता एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी मुतहर्रक शे बाहर निकली और जंबल को एकदम याद आ गया कि ये तो इंसान है, ज़माने कदीम में बस्तियों और आबादियों में रहने वाले इन दूसरे इंसानों की तरह, लेकिन इनसे थोड़े से मुख्तलिफ। इनके जिस्मों पर रंगीन लिबास थे और वो चल फिर रहे थे। तादाद अच्छी खासी थी और वो इधर उधर का जायज़ा ले रहे थे। वो परिंदे के इर्द गिर्द फिर रहे थे। हर एक अपना अपना मुशगला इख्तियार किए हुआ था। कोई बुलंदी पर चढ़ गया था और दूर दूर तक का जायज़ा ले रहा था, कोई कहीं और कोई कहीं। बहुत देर तक वो इस तरह खड़े रहे और फिर उन्होंने अजीब व गरीब रंगीन चीज़ें इस परिंदे के पेट से निकाली और इन्हें इस्तेमाल करने लगे। ये एक झोपड़ी नुमा चीज़ थी जो रंगीन थी और बहुत खूबसूरत नज़र आ रही थी। कुछ रेशमी लिबास में बलबूस खवातीन भी निकली, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ये इतनी मुख्तलिफ, इतनी खूबसूरत। जंबल की तेज निगाहें इनका जायज़ा लेती रहीं और इनमें से किसी ने जंबल को भी देख लिया। इनमें से एक ने इशारा किया था और दूसरे खौफजदा होकर इस तरफ देखने लगे थे। जंबल हैरानी से सब कुछ देख रहा था। दफातन ही इसकी निगाह नीचे अपने हाथों से टपकते हुए मोतियों पर जा पड़ी। इन मोतियों का रंग अब सुर्ख था। एक अरसा बीता जब सफ़ेद रंग के मोती सुर्ख रंग इख्तियार कर गए थे। सुर्ख मोती देखकर इसकी हसरत की इंतहा न रही। आह, संबाला ने यही तो कहा था, संबाला ने यही सब कुछ तो बताया था। इसका मतलब यह है कि ये परिंदे नए दौर के परिंदे हैं और इनके पेट से निकलने वाले इस दौर के इंसान कितने खूबसूरत, कितने हसीन। अरे वाह, सच ही तो कहता था संबाला कि ये लोग आसमान की बुलंदियों में उड़ते फिरेंगे ऐसे परिंदों के पेट में बैठकर। इसका मतलब है कि वो परिंदे जिन्हें वो खौफनाक और गिरिज वाले परिंदे समझता था, असल में इस इंसानों की परवास का जरिया थे। वाह, क्या खूबसूरत लोग हैं, कैसे हसीन, कितने प्यारे। वो इसके बिल्कुल करीब आ गए और उन्होंने इसे गौर से देखा। जंबल भी इन्हें गौर से देख रहा था। ये तो इस जैसे है, बिल्कुल इसकी तरह, कितने खूबसूरत। जंबल हैरत और दिलचस्पी से इन्हें देखता रहा और फिर वो इसके करीब पहुंच गए। इनके हाथों में अजीब किस्म के हथियार थे। बहरहाल इनकी तादाद 7-8 थी। वो जंबल को चारों तरफ से देखने लगे और जंबल का दिल चाहा कि इसके हाथ मुतहर्रिक हो जाएं। वो दौड़कर इन्हें अपने हाथ से लिपटा ले, इन्हें प्यार करे और इनसे कहे कि देखो, मैं सदियों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। इतना तवील था ये इंतज़ार और आखिरकार तुम मेरे पास आ गए। इनमें से एक इंसान की आवाज़ उभरी, मेरे खुदा, कितना खूबसूरत मुजस्मा है, लगता है जैसे अभी अभी बोल पड़ेगा। वाकई इसमें कोई शक नहीं। अरे ये क्या है? दूसरे ने कहा। कहाँ? ये देखो इसके कदमों में। ओ मेरे खुदाया, ओ मेरे खुदा। जिस शख्स से ये कहा गया था वो दौड़ता हुआ करीब आया और जंबल के पास बैठकर इन मोतियों को देखने लगा जो असल में जंबल की ज़िंदगी के दौर बताते थे। वो सब हैरत ज़दा निगाहों से इन मोतियों को देखने लगे जो सब्ज घास पर ढेर की सूरत में बेहद खूबसूरत लग रहे थे। फिर इनमें से एक ने आगे बढ़कर एक मोती उठाया और इसे करीब से देखने लगा। फिर इसके मुंह से लड़ती हुई आवाज़ निकली, ज़मुर्द, अलमास, मेरे खुदा, याकूत, खुदा की कसम, बेनज़ीर याकूत, और ये अलमास और ये ज़मुर्द, ज़रा तुम देखो कर्नल फजल, ये हाँ, एक अजीमुश्शान खजाना जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। आह, जहाज़ के कैप्टन इलियास को बताओ कि असल में यह जहाज़ इसलिए ख़राब हुआ था कि हमारी ज़िंदगी की दास्तान में एक नए बाब का इजाफा होने वाला था। इसे इसका काम करने दो, वरना इस जंगल बेयाबान में यह दास्तान इसी तरह ख़त्म हो जाएगी। दूसरा आदमी ने कहा, अब देखो तो सही, ये आखिर ये पत्थर यहाँ कैसे आए और इनकी मलकियत, मेरा मतलब है इनका मालिक कौन है? इस मुजस्मे को क्यों बोल रहे हो? ये खुद बेहद नायाब है, न जाने इसकी क्या तारीख है और यहाँ ये किसने नस्ब किया है। मेरे खुदा, खासा पुराना मालूम होता है। इसके रंगो रूप से ये जायज़ा लगाया जा सकता है कि ज़माने कदीम के इंसान भी पत्थरों की तराश से कितना वाकिफ़ था। मैं एक बात बताऊं? हाँ बोलो। मेरा ख्याल है कि यह मकामी लोगों का कोई देवता है। वो इसके कदमों में ये पत्थर चढ़ा देते होंगे। तुम क्या कहना चाहते हो? यह कि हमें गाफिल नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ आबादी ज़रूर होगी। ये तुम कैसे कहते हो इस मुजस्समे को देखकर? ठीक है, दूसरे लोगों को होशियार होने की हिदायत करो, लेकिन सुनो, एक बात सुनो। हाँ बोलो। अभी किसी को इन पत्थरों का इल्म नहीं होना चाहिए, वरना तुम जानते हो कि दौलत क्या चीज़ होती है। ये सब दीवाने हो जाएंगे और कहीं इनमें कश्त व खून ना शुरू हो जाए। एक काम करते हैं, क्या इस बात को अपने दिल में रखते हैं? बहुत मुनासिब, और ये पत्थर उठा लेते हैं। तुम देख लो
जैसा तुम मुनासिब समझो। वो बातें कर रहे थे और जंबल इनकी हर हरकत को दिलचस्पी से देख रहा था, इनकी बातें समझ रहा था और चारों तरफ फैल गए थे। और जंबल दिल ही दिल में हंस रहा था। इसका दिल चाह रहा था कि इन दोनों से कहे कि नए दौर के लोगों, यहाँ कभी पुरसकून बस्तियाँ आबाद थी, ये जगह भी कभी जन्नत होती थी, लेकिन अब यहाँ कोई नहीं है। किससे खौफजदा हो रहे हो? ये इलाका इलाके पुरजलाल लोगों का था और अब यहाँ कोई नहीं होता। अब तो एक वीरान सहरा में सिर्फ मेरा वजूद है और मैंने तुम्हारी दुनिया देखने के लिए न जाने कितनी सदियाँ गुजार दी हैं। मुझसे खौफ न खाओ, मैं तो तुम्हारा अपना हूँ। मुझे अपनी दुनिया में ले चलो, मुझे वो दुनिया दिखाओ जिसके लिए दो कौमें तबाह हो गई हैं। इस वक्त जंबल यह नहीं जानता था कि असल वाक़या क्या हुआ है, यह आखिरी परिंदा कहाँ से आया है और इसके अंदर मौजूद लोग कौन है। इसे तो इस बात की खुशी थी कि नई दुनिया के नए इंसानों से इसकी मुलाकात हो गई। वक्त गुजरता रहा, 2 दिन 2 रातें। तीसरे दिन अचानक ही इस आईनी परिंदे ने बोलना शुरू कर दिया। इसकी गर्राहटें उभरने लगी और इसके अतराफ में मौजूद लोग खुशी से नाचने लगे। इधर सिर्फ वो अफराद जिनसे जंबल अच्छी तरह आशना हो चुका था और जिन्हें मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता था, फजल, एहसान, साबिर वगैरह, वो अक्सर इसके पास आते रहते। परिंदे की आवाज़ें उभरती रही और वो लोग खुशी से नाचते रहे। फिर 4 अफराद यहाँ पहुँच गए। फिर बोले, अब बताओ क्या किया जाए। हम इस मुजस्मे को यहाँ से ले चलेंगे और इसे अपने कौमी अजायब घर में रखेंगे। हुकूमत को ये अतिया बहुत पसंद आएगा और ये कीमती हीरे, देखो अब इस कदर दियानतदारी की भी ज़रूरत नहीं है। इन्हें महफूज कर लो और हम इन्हें आपस में तकसीम कर लेंगे, यही मुनासिब है। उन्होंने फैसला कर लिया। ये लोग कौन थे और जंबल को कहाँ ले जा रहे थे, ये जानने के लिए नाग देवता का नवा पार्ट देखना ना भूलें। अगले पार्ट के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।